हेलो बच्चों। तो बेटे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेटे आज का जो टॉपिक है वो है बेटे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्या होता है बेटे जब एक लाइट ग्लास ग्लास प्रिज्म से पास होती है? तो ये देखेंगे बेटा आज हम। हम्म, तो आइए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास एक प्रिज्म जैसी शेप। ठीक है बेटे। तो अगर कोई लाइट है बेटे जो प्रिज्म पे आती है, इंसिडेंट होती है कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो आप सभी को पता है बेटे इस लाइट को क्या बोलेंगे? हाँ सर, हमें पता है इस लाइट को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बेटे? इंसिडेंट रे। जो भी लाइट आती है स्टार्टिंग में, कोई भी वर्क करने के लिए आ रही हो बेटे, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। अब हमें ये पता है बेटे कि लाइट जब आ रही है बेटे तो किसी ना किसी सरफेस पे तो पड़ रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो लाइट आ रही है इस समय, ये लाइट बेटे कौन से सरफेस पे पड़ रही है? ये सब इस सरफेस पे पड़ रही है। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि अगर बेटा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं पता लगेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए जाके, जो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में, हमारी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा और मूव करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो जब ये लाइट यहाँ से आ रही थी, इंसिडेंट लाइट, और ये हमारा नॉर्मल, तो क्या होता है बेटे, यहाँ पे जो एंगल बन जाता है ये हमारा कहलाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। बोलो सर, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है बेटे, जब ये लाइट यहाँ से आती है तो जो इसका एक्चुअल पार्ट था, इसका एक्चुअल पाथ क्या था? इसका एक्चुअल पाथ ये था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधा। लाइट को बेटे यहाँ से ऐसे करके सीधा चले जाना चाहिए था। बोलो सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता बेटे। यहाँ क्या होता है कि लाइट इस पास से जा ही नहीं पाती। लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ये इसका एक्चुअल पाथ नहीं है, यहाँ लाइट नहीं जा पाती। तो मैं यहाँ इसको डॉटेड कर देता हूँ, ये इसका एक्चुअल पार्ट नहीं है। तो लाइट को जाना चाहिए था बेटे ऐसे, बट ऐसे नहीं जाती। और लाइट क्या करती है, यहाँ से थोड़ी सी बैंड हो जाती है, लेकिन बैंड किधर होती है और क्यों होती है ये भी जानते हैं। देखिए, तो लाइट सीधा ना जाने की जगह लाइट यहाँ से ऐसे चली जाती है बेटे। बोले सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, लाइट यहाँ से ऐसे चली गई, बट ऐसा हुआ क्यों? तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कैसे। देखिए, आपको इतना तो याद ही होगा बेटे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि सॉरी, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से, ये मीडियम वन है बेटे और ये मीडियम टू है, तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी जब अपना मीडियम चेंज करती है ना, वो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड होती है। अब दो कंडीशन है, या तो सर वो इधर की तरफ बेंड होगी, या तो सर वो उधर की तरफ बेंड होगी। देखो, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, तो लाइट या तो इधर की तरफ आएगी या उधर जाएगी। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर नॉर्मल। तो या तो ये लाइट नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। समझे बेटा बात? दोबारा देखो, लाइट ऐसे आ रही थी, ये नॉर्मल है। अब ये लाइट को ऐसे जाना है, तो या तो ये यहाँ जाने की जगह यहाँ आ जाएगी, तो ये नॉर्मल के पास आ गई, नहीं देखो इधर की तरफ आई है। या फिर ऐसा हो सकता था कि लाइट ऐसे आ रही थी और ये नॉर्मल था, तो लाइट
पास आने की जगह इधर से चली गई, तो लाइट सर यहाँ दूर चली गई नॉर्मल से, है ना? अब सर दूर कब जाती है और पास कब आती है? तो पास आने की कंडीशन क्या है? जब लाइट बेटा डेंसर मीडियम में जा रही हो। इतना तो सबको मालूम होगा, रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। तो लाइट जब रेयर मीडियम में जा रही होती है तो दूर जाती है। ठीक है बेटे, थोड़ा सा आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेंसर मतलब होता है ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया, रस। तो जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो हम नॉर्मल के पास आते हैं, यार भीड़ है यार, खो जाएंगे हम। और रेयर क्या होता है बेटे? कम भीड़ वाला एरिया। तो जब रेयर भीड़ हो जाती है तो हम नॉर्मल से दूर चले जाते हैं। तो यही चीज आप खुद गौर कर सकते हैं कि बाहर एयर है इसीलिए रेयर मीडियम है ना? और अंदर बेटे गिलास है तो अंदर डेंसर मीडियम है। यार प्रिज्म किसका बना होता है? बोलो। सर गिलास का बना होता है तो अंदर डेंसर मीडियम है। तो लाइट देखो रेयर से कहा जा रही थी डेंसर भीड़ में, तो इसीलिए बेटा लाइट नॉर्मल की तरफ आ गई, ऐसे आ गई ना बेटा। सीधा जाने की जगह देखो यहाँ से आ रही थी, सीधा जाने की जगह थोड़ी बेंड हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट फिर से एक सरफेस पे आ गई है। जब भी लाइट एक सरफेस पे आ जाती है तो नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है बेटे। तो ये अगेन हमारे लिए एक और नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब लाइट फिर से क्या कर रही है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रही है। तो अब बेटे मीडियम तो फिर चेंज हो रहा है। सर बात तो ठीक है, क्या अब ये फिर बेंड बेंड करेगी? बिल्कुल सही बात बेटे, लाइट अब हमारी फिर बेंड करेगी। तो अब सर कहाँ बेंड करेगी? तो कंडीशन आपके सामने, यहाँ पे चेक करो। कंडीशन को चेक करो तो क्या पता लगेगा? सर अब लाइट जो है ना वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम, तो दूर जाएगी। तो इसका एक्चुअल पाथ कौन सा है? जाना चाहिए था सर लाइट को यहाँ से, तो ऐसे बकायदा, ठीक है, जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगी लाइट। तो ये इसका एक्चुअल पाथ नहीं है। तो लाइट क्या करेगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब नॉर्मल तो सर उधर की तरफ था, है ना? नॉर्मल तो उधर की तरफ था, लेकिन लाइट उधर की तरफ ना जाके इधर की तरफ जाएगी, क्योंकि लाइट को थोड़ा सा दूर जाना है। देखिए यहाँ क्या होने वाला है, लाइट बेटे ऐसे यहाँ से इस पाथ से निकल जाएगी, सॉरी ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है बेटे, तो ये वाला पाथ जो बीच में आया इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, तो लाइट क्या हुआ, यहाँ से दूर चली गई। एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन यहाँ से दूर चली गई ऐसे। तो ये ग्रीन कलर से मैं शो कर देता हूँ, तो लाइट ऐसे दूर चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ था बेटे, वो नॉर्मल के पास आई थी, यहाँ वो नॉर्मल से दूर चली गई क्योंकि वो रेयर मीडियम में जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि लाइट ने यहाँ तीन पाथ फॉलो किए। कौन कौन से? सर लाइट पहले यहाँ से आई, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, बट यहाँ से बैंड हो गई, इधर की तरफ आ गई, ये पहली बार रास्ता चेंज किया। इसके बाद यहाँ से लाइट को सीधा जाना चाहिए था ऐसे, बट यहाँ से बैंड होके यहाँ आ गई, ये इसने एक और रास्ता चेंज। तो लाइट ने दो बार रास्ता यहाँ से चेंज किया है। तो अब देखो फाइनली लाइट निकली यहाँ से, सॉरी एंटर हुई यहाँ से और निकल गई यहाँ से। तो ये जो लाइट है जो यहाँ से निकल रही है बेटा, इस लाइट को क्या कहते हैं? इस लाइट को हम कहते हैं सॉरी इमरजेंट रे। तो ये वाली रे हमारे लिए इसकी तरह वर्क कर रही है, इस रे को हम नाम देंगे यहाँ, अरे यार, ठीक है बेटा, तो इसको नाम देंगे हम इमरजेंट रे। ठीक है बेटे, इमरजेंट रे। तो ये इमरजेंट रे है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा बेटे? वो इमरजेंट एंगल होगा। ठीक है जी, सॉरी नॉर्मल के साथ बनेगा। तो ये हो गया आपका इमरजेंट एंगल ई, ये हो गया आई एंगल, और ये जो आप दो एंगल देखेंगे अंदर, ये होगा बेटे R1 एंगल और ये वाला होगा R2। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनली एक लास्ट कलर लेते हैं जिससे हम समझेंगे लास्ट की सारी चीजें। ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है, डन। चलिए देखिए, तो लाइट जो थी बेटे वो इस पाथ से आ रही थी,
ठीक है, डन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लाइट इस पास से आ रही थी, लेकिन लाइट गई इस पे, सही में। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को मीट अप कर दूं पीछे की तरफ, तो हमें ये समझ आता है कि लाइट ऐसे आते 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 इतना मुड़ी और यहां से ऐसे चली गई। बोलो समझ आया? हाँ, सनलाइट आ रही थी, देखो यहाँ से सीधी आ रही थी, ये गाड़ी है, ऐसे समझो यहाँ से चल रही थी ये गाड़ी, आई 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 ऐसे 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 यहाँ तक आई, और फिर गाड़ी ने ऐसे करके बैंड लिया और यहाँ से ऐसे करके निकल गई। यही तो हुआ बेटे। सर बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो लाइट यहाँ से इतनी बैंड हुई है, ये जो एंगल बैंड होने वाला है ना, इसको कहते हैं बेटे डी, या आप बड़े लेवल पे जाओगे तो इसे डेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे? डेल। डेल यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है 10th क्लास के बच्चों को। वैसे डेल ऐसे बनाते हैं, ठीक है बेटे। इसे डेल्टा पढ़ते हैं या डेल पढ़ते हैं। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन 10th क्लास में डी बना देते हैं। तो ये डी क्या है? डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बेटे। इससे पता लगता है हमारी लाइट कितनी डेविएट हुई है। आई सभी जानते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। और आर यहाँ पे क्या होता है? R1 R2 जो भी है, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और जो हमारा ई है वो है इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है। तो जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको नीचे ये सारी बातें लिखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक एंगल का नाम जरूर लिखना है, ठीक है बेटे। अब ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एंगल ऑफ प्रिज्म था, और ये एंगल ऑफ डेविएशन था, ये वाला इंसिडेंट एंगल था, ये इमर्जेंट एंगल था। ये सारी बातें आपको इस डायग्राम के साथ लिखनी। तो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि अभी हमने क्या सीखा। जल्दी से बेटा फटाफट। तो ये हमने ऐसे करके एक प्रिज्म ले लिया। तो हुआ क्या कि एक लाइट आई बेटे, ऐसे करके, हाँ, हाँ, ऐसे करके एक लाइट आई, ठीक है। और वो लाइट क्या हुआ, बाद में बेंड हो गई यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, वो लाइट यहाँ से ऐसे करके निकल गई। तो कितना प्यारा सा डायग्राम, सिंपल सा। अब बस क्या करना है, बीच में आपको दो नॉर्मल बना देने। कलर चेंज कर देता हूँ, दो नॉर्मल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल यहाँ बना देते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। एक नॉर्मल यहाँ बना देते हैं अगेन ऐसे, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो हमारे एंगल बने हैं, ये वाला एंगल आई कहलाता है, ये वाला एंगल ई कहलाता है। ये वाली इमरजेंट कहलाती है रे, सॉरी इंसिडेंट रे, ये वाली इमरजेंट, ठीक है। कितना सिंपल सा डायग्राम। बीच में जो दो एंगल बनेंगे, ये R1, ये R2, ये कहलाएंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये बीच वाली रे कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो बनेगा ये बनेगा एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब लास्ट मोमेंट क्या कहता है कि इधर से जो लाइट आ रही थी इसको भी आगे ड्रॉ कर दो, जो इधर से लाइन आ रही थी उसको भी आगे ड्रॉ कर दो। तो इनके बीच में बनने वाला ये एंगल, ये कहलाता है बेटे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बेटे। तो उम्मीद है बेटे आपको समझ आया कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है एक ग्लास प्रिज्म से। ठीक है बेटे। तो इसी में हम एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे जो बहुत खास है, वो क्या है बेटे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है तो कैसे उसमें से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक बेटे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम ये ग्लास स्लैब,
सॉरी, ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास रे आ रही है, तो ये रे ऐसे आती है बेटे, और एक ग्लास स्लैब पे पड़ती है। डन। और हमें पता है नॉर्मल का होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करता है। नॉर्मल बना लेते हैं फिर, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया ना? तो नॉर्मल भी हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, तो फिर इंतजार किस बात का, तो ये होगी बेटे इंसिडेंट रे, और ये हो गया नॉर्मल। तो हमें पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे आई कहते हैं, इंसिडेंट। अब ये लाइट क्योंकि मीडियम चेंज कर रही है तो सबको मालूम है इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा, सही है। हाँ सर, ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, ऐसे हो गई बेटे। ठीक है, बैंड हो गई सर। अच्छा, जब ये बैंड हुई तो ये नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए R1 हो जाएगा, कुछ एंगल मान सकते हैं रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, ये तो वो लाइट थी जो बैंड होगी, लेकिन एक लाइट वो भी तो थी जो बैंड नहीं होती, इसका एक्चुअल पाथ का, चलो वो बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं लाइट बैंड हो गई, चलो ठीक है। डन सर, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि जब ये यहाँ से बैंड होके नीचे आई तो आप ध्यान से देखें तो सर क्या हो रहा है, ये लाइट तो फिर से मीडियम चेंज कर रही है, तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं। दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या कर रही है लाइट, क्या कर रही है अपना मीडियम चेंज कर रही है। अब लाइट फिर से मीडियम चेंज कर रही है। पहले क्या हो रहा था, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, ये था सर रेयर मीडियम, तो लाइट आ गई डेंसर मीडियम में रेयर से, तो इसीलिए वो क्या हो गई, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, लाइट जा रही है डेंसर से वापस रेयर में, तो वो क्या करेगी, थोड़ी सी अवे चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अब जो लाइट आएगी बेटे बाहर निकल के, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी, ऐसे। ठीक है बेटे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वही हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये सारी चीज तो ठीक है, लेकिन सर इसकी एक ओरिजिनल रे भी तो थी जिसका पाथ चेंज नहीं हो रहा था। अगर हम वो रे ड्रॉ करके देखें, जो हमारी ओरिजिनल रे थी, अगर हम उसे ड्रॉ करें फर्दर आगे कंटिन्यू ऐसे करके, ये वाली, सॉरी सॉरी, ये क्या मैंने कर दिया, ये वाली रे। तो यहाँ से एक रे ऐसे करके अगर अपने ओरिजिनल पाथ पे आती, अगर वो बैंड ना होती, बिल्कुल सीधी ऐसे आती, बैंड हो गई बात अलग है, लेकिन अगर वो बैंड नहीं होती, सोचो, अगर वो ऐसे बैंड नहीं होती, ये डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ये बैंड नहीं होती बेटे, ऐसे सीधे अपने ओरिजिनल पाथ पे आती, तो आप देख सकते हैं लाइट में कितना फर्क है। सर लाइट पहले आ रही थी यहाँ से, लेकिन अब वो आ रही है यहाँ से, तो लाइट अपने पाथ से इतना क्या हो गई, मुड़ गई, नहीं मुड़ी, बिल्कुल सर मुड़ गई। इसी चीज को बीच की जो लाइट मुड़ गई, बैंड हो गई, इसी चीज को कहते हैं बेटे लिटरल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट। लाइट का अपने पाथ से शिफ्ट हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो एक्चुअल में यही होता है कि जब भी एक लाइट एक ग्लास स्लैब से जाती है बेटे, तो वो अपने पाथ से शिफ्ट हो जाती है। तो कितना वो शिफ्ट हो रही है, इसी लाइन को, इसी बीच की डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटे, लिटरल शिफ्ट। ठीक है बेटे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, ये एक एक्टिविटी है, आपको क्लास में आपके टीचर ने करवाई भी होगी, सिंपल सी एक्टिविटी है। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आपको ये दो डायग्राम समझ आ गए बेटा। दोनों में से एक ना एक डायग्राम पेपर में आपको हो सकता है देखने को प्राप्त हो। लास्ट ईयर तो बहुत रिपीट हुआ है, इस साल भी रिपीट होता है, तो आपके लिए फायदे की बात है। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह कवर करके जाएंगे। कोई डाउट होता है तो बेटे आप बता सकते हैं मेरे को, या फिर बताने की क्या जरूरत है, वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपको पता है कि एक ना एक बार आपको समझ आ ही जाना। बेस्ट ट्रिक क्या होती है, सब भूलो, दोबारा एक बार वीडियो लो। ठीक है बेटे, उम्मीद है बेटे ये समझ आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।